वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस को। टेंस पे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का है, दूसरा वीडियो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से टेंस बता रहा हूँ जिससे कि आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो अभी तक जो मैंने टेंस पढ़ा है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि इसमें जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ। और इसका मैंने नेगेटिव पार्ट भी देखा था जिसमें नहीं रहता था, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं सोता हूँ, क्या, और इस तरह के सवालों को हमने किया था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो इसके तीन टाइप थे उसे बता दिया था, पहले सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसे जिसमें कि क्या भी रहे और नहीं भी रहे, यानी कि क्या भी रहे और नहीं भी रहे। जैसा कि देखिए सवाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक हिंदी वाक्य है कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या है कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। हमें इसके ट्रांसलेशन को करने हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो दिया रहे आप सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन बना दीजिए। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई, पढ़ना का रीड, आई रीड, ठीक है। और नहीं, नहीं के लिए क्या देते हैं, नॉट, आई रीड नॉट। और चूंकि नहीं है तो नहीं के लिए यहाँ पे डू या डज में से कोई लाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे इसके पास एस नहीं है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे डू। तो डू आई नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। और यहाँ पे क्या है, क्या। तो मैंने बोला था कि क्या के लिए जो भी एच बी रहे, यानी कि डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, यार, हैज, है, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल, तो वो सभी आ जाते हैं। यदि आगे क्या लगा हो तो ये सब आगे आ जाते हैं। यानी कि जो डू है या डू यहाँ पे आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रीड। यानी कि यदि क्या हो, यदि क्या हो तो यदि आई रहे तो डू, यदि कोई भी एक से ज्यादा वस्तु रहे तो डू, लेकिन यदि कोई एक ही वस्तु रहे आई को छोड़कर तो हम उपयोग करते हैं डज। जैसे कि यदि मैं लिखूं क्या राम नहीं खाता है, क्या राम नहीं खाता है, यह हमारा हिंदी का वाक्य है। क्या राम नहीं खाता है। आपको इसे ट्रांसलेशन बनाने हैं। सबसे पहले क्या बनाएगा, राम नहीं खाता है। तो राम, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति है इसलिए यहाँ पे नॉट तो आएगा, लेकिन नॉट के पहले क्या आ जाएगा, डू या डज। बोलेगा सर डज आ जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति एक नाम है। तो राम डज नॉट, खाना का हो जाता है ईट, राम डज नॉट ईट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे जो क्या मैंने बोला, जो डू डज जो भी रहे वो कहाँ आ जाएगा, आगे, यानी कि यह हमारा बन जाएगा डज, या क्या है, डू, डी है तो डज राम नॉट ईट। क्या इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे, इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे डज राम नॉट ईट। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सभी क्या आ जाते हैं, ये सब आपके आगे आ जाते हैं यदि आगे में आपके क्या लगे रहे होते हैं तो। ठीक है, तो यह दो टाइप हुआ। चलिए उसके आगे हम देखते हैं एक और ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसलेशन में ले रहा हूं, क्या मोहन नहीं लिखता है, क्या मोहन नहीं लिखता है। तो आपको यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन बनाने हैं कि क्या मोहन नहीं लगता है। तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको अलग करके बताया, अब नहीं बताऊंगा। देखिए मोहन एक व्यक्ति है, क्या है तो इसलिए आगे क्या आ जाएगा, डू या डज। बोलेगा सर डज आ जाएगा क्योंकि आगे क्या है, और मोहन कोई एक व्यक्ति है इसलिए आ गया डज। उसके बाद जो करता है तो कौन है यहाँ पे, जो मोहन है, सब्जेक्ट क्या है तो मोहन है, डज मोहन, नहीं के लिए नॉट। और डज क्यों नहीं आएगा क्योंकि यह पहले ही आ चुका है। और लिखना के लिए राइट, राइट होगा या राइट्स होगा, बोलेगा सर राइट होगा क्योंकि इसका यस ये ऑलरेडी ले चुका है। तो डज मोहन नॉट राइट, क्या मोहन नहीं लिखता है, डज मोहन नॉट राइट। इसी तरह के अगला लेंगे, क्या सीता नहीं तैरती है, क्या सीता नहीं तैरती है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है और सीता एक व्यक्ति है इसलिए हो जाएगा यहाँ पे आपका
डज, और चूंकि करता कौन है, तैरने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो सीता, तो डज सीता, नहीं के लिए नॉट और तैरना के लिए स्विम, यहाँ पे स्विम्स नहीं होगा, क्यों, वह इसीलिए क्योंकि इसका एस ये डज ले चुका है। तो आई थिंक अब इस प्रकार के सवाल को आप बना सकते हैं इसी तरह से सिंपल से, इसमें कुछ रटने का चीज है नहीं। और देखिए चूंकि यहाँ पे पढ़ता हूँ, इस तरह के वाक्य हैं, इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये काम कब हो रहा है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, इनडेफिनिट यूज किए हैं। और इनडेफिनिट के लिए तो दो ही चीज आता ही है, दो ही चीज याद रखना होता है कि V1 और V5। तो V5 कब, जब सिंगुलर रहे, और यदि आप लोग सिंगुलर नहीं समझते हैं तो कोई भी चीज जब एक चीज रहे, जब केवल कोई एक चीज रहे तो V1, और जब प्लूरल रहे या फिर एक से अधिक रहे, क्या रहे, एक से अधिक यदि कोई चीज है तो यह हो जाएगा आपका प्लूरल V1, और साथ में इसमें एक चीज इंक्लूड रहता है आई। आई क्या है, आई यहाँ पे एक अपवाद है, आई का मतलब में, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन यह V1 इसके साथ आता है। और आई को छोड़कर जितने भी चीज एक व्यक्ति हो, जैसे राम, सोहन, मोहन, गधा, कुत्ता, बकरी, लड़का, लड़की, मेज, टेबल, पेड़ पौधे, वो सभी के साथ आपके सिंगुलर में V5 का यूज होगा। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं, जिसमें रहता है राम क्यों पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, यानी कि अब हम देखेंगे जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे कि कहाँ पे वाई, वाट, व्हेन, हाउ, हु, इन सब का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं उसके आगे। तो जहां पे वाट है तो इसमें किसका का यूज हम सीखेंगे, तो हम सीखेंगे वाट, व्हेन, वाई। यहाँ पे मेनली हम तीन चीज का उपयोग सीखेंगे, और इसमें एक और चीज हाउ का भी उपयोग हम देखेंगे, लेकिन इसका उपयोग कम होगा, ज्यादा व्हेन, वाट, वाई का उपयोग होगा। और इसके लिए जो नाम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं WH प्रोनाउन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है WH प्रोनाउन, क्योंकि देखिए इनके आगे हमारे WH लगे हुए हैं, इसलिए WH प्रोनाउन या फिर WH क्वेश्चंस भी बोला जाता है। WH क्वेश्चंस भी इसे क्या किया जाता है, बोला जाता है। जब टेक्निकल नेम है आप याद रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी कोई समस्या होने वाली नहीं है आपको ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, तो वाट, वेयर, वाई, इन सब का यूज देखेंगे। तो देखिए वाट का मतलब तो क्या होता है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो दो क्या आते हैं, जैसे कि क्या मैं पढ़ता हूँ या मैं क्या पढ़ता हूँ, तो दोनों क्या में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ। वेन का मतलब होता है कहाँ, सॉरी वेन का मतलब होता है कब, और वाई का मतलब होता है क्यों। और इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ, क्या, कब, क्यों। हाउ, कैसे, हाउ, कैसे। तो वायर, वाट, व्हेन, वाई, हाउ, कहाँ, क्या, कब, क्यों, कैसे। और इसमें कभी कभी हु भी दे दिया रहता है, WHO, हु यानी कि इसका मतलब होता है कौन, हु यानी कि इसका मतलब होता है कौन। तो चलिए इनके ट्रांसलेशंस को बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन लेता हूँ छोटा सा, कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, या यहाँ पे आपका एक ट्रांसलेशन है छोटा सा। देखिए इसमें क्या क्या आंसर क्या देंगे, कि राम क्या पढ़ता है कि किताब कॉपी, इसके तरह से आंसर देंगे। इसका आंसर आपका हाँ या ना में नहीं जाएगा, तो जिस क्या का आंसर हाँ ना में नहीं जाए उसका होता है वाट। क्या होता है, वाट। और आपको पता है अभी भी बना रहे हैं, जब भी इस तरह का कोई भी वर्ड आए वो पहले आएगा, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, ये सब वर्ड पहले आते हैं। तो वाट क्या, तो क्या के लिए क्या यूज होगा, वाट, क्या के लिए क्या यूज होगा, वाट। और देखिए सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, कि पूछने का काम कर रहे हैं, यानी कि इसके साथ जो HB है वो पहले आ जाएगा। तो राम एक व्यक्ति है, तो राम के साथ क्या आता था, डज। तो वाट डज राम, वाट डज राम, और पढ़ना के लिए रीड। चलिए एक चीज बताइए, यहाँ पे एस आएंगे क्या, बोलेगा सर यहाँ पे एस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं और इसीलिए इसका एस डज ले आया है। तो वाट डज राम रीड, या इसका हो गया आपका छोटा सा एग्जाम्पल। चलिए इसी पे अब मैं क्या के जगह पे कहाँ कर दूं, क्या के जगह पे यदि मैं यहाँ पे कहाँ कर दूं, जैसे राम
कहाँ पढ़ता है। क्या कर दिया, क्या की जगह पे मैंने कहाँ कर दिया, राम कहाँ पढ़ता है। तो देखिए राम कहाँ पढ़ता है, क्या आ गया कहाँ, सवाल पूछने वाला तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। और क्या बोले, एच भी जो है वो आगे आ जाएगा, तो इसमें एच भी कौन आएगा, राम। राम के साथ कौन आता है, डज आता है। तो राम के साथ आता है आपका डज। तो वेयर डज, काम करने वाला राम है। तो वेयर डज राम रीड, वेयर डज राम रीड। यस होगा क्या, नहीं, क्योंकि यस डज ले लिया है। तो वेयर डज राम रीड, राम कहाँ पढ़ता है, वेयर डज राम रीड। चलिए इसी पे एक और ले लेते हैं, राम कब पढ़ता है। राम कब पढ़ता है, क्या लिखा कि राम कब पढ़ता है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल पूछ रहा है कब, कब के लिए क्या देंगे, व्हेन। कब के लिए क्या देंगे, तो व्हेन। क्योंकि सवाल आ रहा है एच बी आगे आ जाएगा, राम के लिए सारा एच बी कौन आता है, तो राम के लिए आता है डज, क्योंकि एक व्यक्ति है। तो व्हेन डज, पढ़ने वाला है राम, तो व्हेन डज राम, और पढ़ने का काम होता है इसलिए रीड। यहाँ पे एस नहीं देंगे क्योंकि इसे हम पहले ले चुके हैं। तो व्हेन डज राम रीड, यह हो गए यहाँ पे आपके इसके ट्रांसलेशन। तो देख सकते हैं कि इन सबके अनुवाद मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, और ये कितने सिंपल हैं। आप यदि उसे रटने जाते हैं तो थोड़ा सा टफ और डिफिकल्ट हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से समझ के बनाते हैं तो आपको ये सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, यानी कि अभी तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा, यानी कि जिसमें हमें यह पता नहीं होता था कि काम हो रहा है या काम खत्म हो चुका है, यानी कि काम की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होता था। लेकिन अब हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिसमें हमें काम के जारी रहने का पता चलता है, काम के जारी रहने का पता चलता है। जैसे जैसे कि मैं खा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं अपना काम जारी रख रहा हूँ खाने का। जैसे मैं बोल के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं पढ़ाने का काम क्या कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम जारी रखा हूँ। जैसे मैं तैर रहा हूँ, तैरने का काम चल रहा है। मैं सो रहा हूँ, यानी कि हम अभी सोए हुए हैं, सोने का काम चल रहा है। खाने का काम चल रहा है, मैं खा रहा हूँ। मैं गा रहा हूँ, गाने का काम चल रहा है। मैं खेल रहा हूँ, खेलने का काम चल रहा है। मैं रो रहा हूँ, रोने का काम चल रहा है। तो यानी कि जो काम चल रहा है, यानी कि इसे मैंने क्या नाम दिया था, इसे बोला था कंटिन्यूअस। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आप अपने बुक से इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। यह है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे राम पढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अभी जो पढ़ने का जो काम है, अभी जो यहाँ पे राम के जो पढ़ने का काम है, वो अभी राम के पढ़ने का काम यहाँ पे जारी है। यहाँ पे राम के पढ़ने का काम अभी चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और मैंने बताया था कि कोई भी काम जारी रहे तो इसे बताने के लिए जो आता है वो क्या आता है, वी आई एन जी, यानी कि इसे ही बोला जाता है वी को। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी कि वर्ब के साथ हम वी आई एन जी लगा देंगे। जैसे कि यदि रीड रहे पढ़ने का बात, तो इसके साथ रीडिंग लगाएंगे। यदि राइट रहे तो इसके साथ आई एन जी यानी कि राइटिंग लगाएंगे। यदि प्ले रहे तो इसके साथ आई एन जी यानी प्लेइंग लगाएंगे। यदि स्विम रहे तो इसके साथ भी आई एन जी यानी कि स्विमिंग लगाएंगे। यदि ईट रहे तो इसके साथ भी आई एन जी यानी कि ईटिंग लगाएंगे। यदि इसी तरह यहाँ पे जितने भी रहेंगे तो इसी के साथ आई एन जी हम लगाते जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यदि मैक रहे बनाना, तो मैक के साथ हम लोग लगा देंगे आई एन जी, मैकिंग। यानी कि काम जो चल रहा है वो बताने वाला कौन है, आई एन जी। यदि किसी वाक्य के किसी क्रिया के अंत में आई एन जी है तो यह बताता है कि यह काम अभी चल रहा है। तो यह तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये तो काम चल रहा है, लेकिन यह भी जो काम चल रहा है प्रेजेंट, तो इसे कौन बताएगा। तो देखिए आईएनजी का जो रूल है, आईएनजी का नियम है, वह क्या है कि आईएनजी हमेशा अपने साथ जो लेता है वह या तो इज को लेता है, या एम को लेता है, या आर को लेता है, या वाज को लेता है, या वेयर को लेता है। इज, एम,
आर, वाज, वेयर और बी। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, केवल इसी के साथ भी आई एन जी लग सकता है। इसे छोड़ के और कोई भी चीज आ जाए उसके साथ आपका भी आई एन जी नहीं लगेगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी के साथ ही भी आई एन जी लग सकता है। तो यहाँ पे इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट बताएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यानी कि जहां पे है वाला रहे वहां पे हम इज, एम, आर का यूज ही करेंगे। वाज, वेयर और बी इन सब का उपयोग हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हमें यहाँ पे इतना का ही प्रयोग करना है। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में इज, एम, आर, भी आई एन जी प्लस V4 का उपयोग करते हैं। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस प्रकार के ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो जो मैंने लिया था उसी में फिर से लिखता हूं कि राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। काम करने वाला राम है। काम करने वाला राम है। राम कितना व्यक्ति? केवल एक व्यक्ति। राम कितना व्यक्ति? केवल एक व्यक्ति, इसलिए इसके साथ लगेगा इज। इसलिए इसके साथ लगेगा इज। जब भी कोई एक व्यक्ति रहे इसके साथ लगाते हैं इज, और एक से यदि अधिक रहे, एक से यदि ज्यादा रहे तो इसके साथ लगाते हैं आ। लेकिन एक अपवाद है आई, जो कि हमेशा लेता है एम। आई क्या है? आई एक अपवाद है जो कि हमेशा एम लेता है। उसके बाद एक कोई भी एक वस्तु रहे तो इज लेगा, एक से ज्यादा रहे तो आ लेगा। राम एक है इसलिए राम इज, और पढ़ना का होता है रीड। राम इज रीड। लेकिन देखिए काम रहा है यानी कि काम में चल रहा है, इसलिए आई एन जी लगाएंगे, हो जाएगा राम इज रीडिंग। क्या हो जाएगा? राम इज रीडिंग। इसी तरह से एक और यदि देखें कि मोहन खा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खा रहा है। तो देखिए काम कौन कर रहा है? मोहन। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका काम कर रहा है मोहन। तो क्या लिखेंगे? मोहन। काम भी चल रहा है इसलिए इज। मोहन इज। काम भी चल रहा है इसलिए इज। मोहन इज। और खाने के लिए होता है ईट, और क्योंकि काम चल रहा है इसलिए आई एन जी, यानी कि मोहन इज ईटिंग। मोहन इज ईटिंग। मोहन खा रहा है, मोहन इज ईटिंग। जैसे कि मैं एक और लिखूं कि मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं। तो मैं के लिए यूज करते हैं आई, और लिख रहा हूं तो आई के साथ मैंने बताया आता है एम, तो आई एम, और लिखना का राइट, इसलिए हो जाएगा राइटिंग। आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से आई एन जी कहाँ पे लगाते हैं, इज कहाँ पे लगाते हैं, एम कहाँ पे लगाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आर को हम कहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि आपके पास सवाल रहे, तुम पढ़ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो। तो तुम पढ़ रहे हो। तो चलिए ये देखते हैं तुम पढ़ रहे हो को कैसे बनाएंगे। तो देखिए तुम का अंग्रेजी आप सभी जानते हैं क्या होता है? यू। तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू जो है वो तुम पढ़ रहे हो या तुम लोग पढ़ रहे हो उसे अंतर पता नहीं चलता है। यू के साथ हम लोग लगाते हैं तो यू यार पढ़ना का होता है रीड। यू यार रीड, लेकिन काम चल रहा है इसलिए हो जाएगा यू आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। जैसे दें वह खा रहा है। वह खा रहा है। वह क्या कर रहा है? खा रहा है। तो वह का अंग्रेजी होता है ही, क्योंकि रहा है, रही नहीं है, रहा है यानी कि पुल्लिंग है तो ही, और ही के साथ एक व्यक्ति है तो क्या लगेगा? इज। ही इज। खाना का अंग्रेजी होता है आपका ईटिंग। ही इज ईटिंग। क्या हो जाएगा? ही इज ईटिंग। जैसे कि यहीं पे रहे कि वह लिख रही है। वह क्या कर रही है? तो वह लिख रही है। तो वह देखिए रही है इसलिए यहाँ पे ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी। और एक व्यक्ति है, एक लड़की है, सी इज राइटिंग। सी इज राइटिंग। क्या हो जाएगा? सी इज राइटिंग। वह लिख रही है, सी इज राइटिंग।
ठीक है, तो आप थिंक आप इस प्रकार के सवाल को आराम से बना लेंगे। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को मिलता होगा वे लोग, जैसे कि यहाँ पे है वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, तो वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो देखिए वे लोग हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, और वे लोग आने की एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। तो आई थिंक आप इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस हैं आप इसे बना सकते हैं। तो आप अपने घर में इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे आने की, जिसमें राम पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। राम किताब पढ़ रहा है, मोहन खाना खा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, और उसके बाद उसमें नहीं भी लिखेंगे, जैसे कि राम पत्र नहीं लिख रहा है, राम किताब नहीं पढ़ रहा है, और उसके बाद क्या को भी देखेंगे, वो सब देखेंगे फिर अगले वीडियो में। तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, यदि समझ में नहीं है दोबारा देखिए, और अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे अपने